लिब्रा, 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुमसे लड़ने नहीं आया, ये तुमसे फैसला मांगने आया है। और अगर इस वक्त तुम मुस्कुरा रहे हो, बातें नॉर्मल चल रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि सब ठीक है, मगर अंदर कहीं ये बोझ है कि मैं कब अपनी बात रखूं, तो सुनो, ये उलझन नहीं है। ये वो लम्हा है जहां लिब्रा दूसरों का तवाजुन बनाते बनाते अपना तवाजुन खो देता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि सबको खुश रखो, यहाँ हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि अगर तुम खुद से नाइंसाफ हो गए तो कोई रिश्ता मुतवाज़िन नहीं रहता। क्योंकि लिब्रा, इंसाफ सबके लिए होता है, खुद के लिए भी। लिब्रा, तुम वो निशान हो जो झगड़ा पसंद नहीं करता मगर नाइंसाफी और भी कम पसंद करता है। और इस हफ्ते ये दोनों चीज़ें आमने सामने आ सकती हैं। तुम किसी बात पर खामोश रह सकते हो सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब ना हो, मगर दिल इस खामोशी को कीमत बना लेगा। ये कमजोरी नहीं, ये अंदरूनी तसादुम है। और लिब्रा, अंदरूनी तसादुम सबसे थकाने वाला होता है। ये जगह तुम्हें जज्बाती रद्द-ए-अमल सिखाने नहीं आई। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि फौरन बोल पड़ो, यहाँ हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि कब बोलना वाकई ही ज़रूरी होता है। ये वीडियो तुम्हें इश्तियाल नहीं देगी, ये तुम्हें वाज़े करेगी। और लिब्रा, वजाहत सबसे खूबसूरत तवाज़ुन है। अब जब तुमने इस अंदरूनी कश्मकश को पहचान लिया है, तो अब वक्त है ये समझने का कि आसमान की कौन सी कैफियत इस कश्मकश को और वाज़े कर रही है। 29 दिसंबर तथा 4 जनवरी के इस हफ्ते में वीनस की कैफियत लिब्रा के लिए गैर मामूली तौर पर हसास है। ये कैफियत मोहब्बत बढ़ा नहीं रही, ये तवाज़ुन आजमा रही है। तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम दे बहुत रहे हो मगर बदले में समझ कम मिल रही है। ये वो मरहला होता है जहाँ हम आहंगी तभी कायम रहती है जब दोनों तरफ वजन बराबर हो। अगर वजन एक तरफ झुक जाए तो खूबसूरती बोझ बन जाती है। चांद की कैफियत यहाँ लिब्रा के अंदर एहसासात को तराजू पर रख रही है। तुम हर बात को दो जावियों से देख रहे हो मगर फैसला लटका हुआ है। ये फैसला ना कर पाना सुस्ती नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हो। मगर इस हफ्ते ये सवाल वाज़े हो सकता है, क्या सबको साथ ले जाना हमेशा मुमकिन होता है? लिब्रा, इस हफ्ते तुम्हारा सबसे बड़ा मसला कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि अपनी बात रोक लेना है। तुम जानते हो कि क्या कहना चाहिए मगर तुम इंतज़ार करते हो कि शायद सामने वाला खुद समझ जाए। यूरेनस की हल्की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि खामोशी हमेशा वकार नहीं होती, कभी कभी ये खुद से नाइंसाफी होती है। लिब्रा, अब तुम ये समझ चुके हो कि ये कश्मकश कहाँ से आ रही है। अब सवाल ये नहीं कि तुम सबको खुश क्यों रखना चाहते हो, असल सवाल ये है ये तवाज़ुन तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी तवानाई में किस तरह पकड़ रहा है। और यही वो जगह है जहाँ हम अगले हिस्से में रिश्तों और हदबंदी पर वाज़े बात करेंगे। लिब्रा, पहले हिस्से में तुमने इस खामोश कश्मकश को पहचाना जो मुस्कुराहट के पीछे फैसला बनकर रुकी हुई है। अब सवाल ये नहीं कि तुम सबको खुश क्यों रखना चाहते हो, असल सवाल ये है कि आदत तुम्हारे रिश्तों में किस तरह अदम तवाज़ुन पैदा कर रही है। और लिब्रा के लिए ये सवाल सबसे नाजुक होता है। लिब्रा, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि तुम समझौता बहुत कर रहे हो मगर बदले में हम आहंगी कम मिल रही है। तुम बात टाल देते हो, अपनी ख्वाहिश पीछे रखते हो सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब ना हो, मगर दिल हर टाली हुई बात याद रखता है। ये जिद नहीं, ये अंदरूनी अदम तवाज़ुन है। वीनस की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि खूबसूरती तभी कायम रहती है जब दोनों तरफ एहतराम बराबर हो। लिब्रा, तुम अमन के लिए अक्सर खुद को पीछे कर लेते हो मगर इस हफ्ते अगर तुमने अपनी बात फिर ना कही तो तुम महसूस करोगे कि अमन तो है मगर इज्जत कम हो गई है। यह हफ्ता तुम्हें यह सिखा रहा है कि अपनी बात रखना लड़ाई नहीं होता, ये खुद से इंसाफ होता है। और अगर तुम इस वक्त सिंगल हो तो यह हफ्ता किसी से मुतासिर होने का तो है मगर फौरन झुक जाने का नहीं। तुम किसी की तवज्जो से खुश हो सकते हो मगर तुम्हें यह देखना होगा कि यह तवज्जो बराबरी पर मबनी है या नहीं। लिब्रा के लिए मोहब्बत तब खूबसूरत होती है जब वजन दोनों तरफ बराबर हो। लिब्रा, जब रिश्तों में तवाज़ुन बिगड़ने लगे तो फैसला ज़रूरी हो जाता है। और यही वो जगह है
जहां इस हफ्ते तुम्हें खुद को मजबूत रखना है। लिब्रा, इस हफ्ते तुम किसी फैसले को टालते आ रहे हो। शायद तुम सोच रहे हो कि अगर थोड़ा इंतज़ार करूं तो हालात खुद बेहतर हो जाएंगे, मगर चांद की कैफियत यहाँ तुम्हें ये बता रही है कि कुछ फैसले खामोशी से नहीं सुलझते, इन्हें वक़ार के साथ कहना पड़ता है। ये वो मरहला होता है जहाँ फैसला ना करना भी एक फैसला बन जाता है। इस हफ्ते अपने आप से ईमानदार रहो। क्या तुम वाकई ही सबका ख्याल रख रहे हो या सिर्फ तनाज़े से बच रहे हो? लिब्रा, काम और समाजी ज़िंदगी में तुम सफारती किरदार अदा कर रहे हो। सब तुमसे मवाजना, मशवरा और तवाज़न चाहते हैं, मगर याद रखो, हर मसला तुम्हारा हल नहीं मांगता। कभी कभी पीछे हटना सबसे मुनसफाना फैसला होता है। लिब्रा, इस हफ्ते अपनी बात को कम अहम मत समझो। हर खामोशी को अमन मत समझो। सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को नज़रअंदाज मत करो। याद रखो, तवाज़ुन का मतलब खुद को बराबर रखना भी है। लिब्रा, अब तुमने देख लिया कि अदम तवाज़ुन तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे फैसलों में किस तरह जाहिर हो रहा है, मगर अभी एक बात बाकी है। तुम्हारी तवानाई कहाँ ज़ाया हो रही है और तुम इस हफ्ते अपने अंदरूनी तराजू को दोबारा कैसे सीधा कर सकते हो। यही वो नुक्ता है जहाँ लिब्रा सिर्फ समझौता नहीं करता, खुद का दिफा भी सीखता है। और यही हम आखिरी हिस्से में साफ, बावकार और मुकम्मल करेंगे। लिब्रा, अब तुम जान चुके हो कि खामोश समझौते कहाँ जमा हो रहे हैं, और ये भी देख चुके हो कि तवाज़ुन बिगड़ने पर दिल सबसे पहले कीमत अदा करता है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई कहाँ झुक रही है और तुम अपनी अंदरूनी तराजू को दोबारा कैसे सीधा करोगे? क्योंकि लिब्रा के लिए असल मसला फैसला करना नहीं, फैसला टालते रहना होता है। लिब्रा, 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की लीकेज हर हाल में माहौल ठीक रखने की कोशिश है। तुम बात रोक लेते हो, अपनी ख्वाहिश पीछे रख लेते हो, सिर्फ इसलिए कि फिजा खराब ना हो। मगर एक सच सुन लो, जो बात दिल में रह जाए वो फिजा नहीं, दिल खराब करती है। वीनस की कैफियत यहाँ तुम्हें दिखा रही है कि खूबसूरती हमेशा नरमी से नहीं, कभी कभी वजाहत से बचती है। ये वो मरहला होता है जहाँ शाइस्तगी हद के बगैर हो तो खुद से नाइंसाफ़ी बन जाती है। तुम शायद ये महसूस करो, सब ठीक होने के बावजूद अंदर बेचैनी, मुस्कुराहट के बाद थकन, ये ख्याल के अगर मैं ना संभालूं तो बात बिगड़ जाएगी। ये जिम्मेदारी नहीं, ये जहनी दबाव है। और लिब्रा, जहनी दबाव तवाज़ुन का दुश्मन होता है। जब तराजू एक तरफ झुक जाए तो सीधा करना ज़रूरी होता है। और अब इस हफ्ते की मरकजी हिदायत सुनो। लिब्रा, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो। जो बात दिल में वज़न बन जाए, इसे शाइस्तगी से कहना लाजिम है। ये लड़ाई नहीं, ये बदतमीज़ी नहीं, ये खुद से इंसाफ है। अगर तुमने एक हद नरमी मगर वजाहत के साथ बयान कर दी तो तुम ये देखोगे कि ताल्लुक कमज़ोर नहीं होगा बल्कि वाज़े हो जाएगा। वजाहत तवाज़ुन की सबसे खूबसूरत शक्ल है। लिब्रा, एक बात जिसे तुम टाल रहे हो वक़ार के साथ कहो। हर जगह सालिस बनने की जिम्मेदारी मत लो। अपनी ख्वाहिश को आखिरी नंबर पर मत रखो। खामोशी को हमेशा अमन मत समझो। ये नज़म तुम्हें सख्त नहीं करेगी, ये तुम्हें बराबर रखेगी। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, और ये एक वादा मांगती है खुद से। लिब्रा, इस हफ्ते खुद से खामोश वादा करो कि तुम अपनी बात वक़ार के साथ रखोगे, कि तुम हर मुस्कुराहट के पीछे खामोश कुर्बानी नहीं छुपाओगे, कि तुम इंसाफ सबके लिए रखोगे, खुद के लिए भी। और ये भी याद रखो, अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को पीछे रखा, तो तवाज़ुन तुम्हारी जगह खुद फैसला कर लेगा। ये सज़ा नहीं, ये अदम तवाज़ुन की कुदरती कीमत है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारे इंतखाब की है। लिब्रा, ये हफ्ता तुम्हें शोर नहीं देगा, ये तुम्हें वजाहत देगा। लोग शायद तुम्हारी नरमी देखें, मगर वो ये भी महसूस करेंगे कि अब हद वाज़े है। याद रखो, असल तवाज़ुन वो नहीं जो सबको खुश रखे, असल तवाज़ुन वो है जो तुम्हें खुद के साथ बराबर रखे। और अगर तुम ये समझ गए तो तुमने लिब्रा की असल खूबसूरती इस्तेमाल कर ली, शाहिस्ता, वाज़े, मुनसफाना। लिब्रा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।